जी अस्सलाम वालेकुम। दानिश टीवी पे आज के लाइव शो के साथ इमरान खान की मौजूदा हुकूमत, खदशात, तवक्कुआत और इम्कानात। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान इस्लामाबाद की मारूफ जर्नलिस्ट जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे लिखती हैं, ब्लॉग्स लिखती हैं और इनके सियासी तज्ज़िये कुछ हलकों में ख़ास तौर पे बहुत मारूफ हैं। इनके तज्ज़िये और उसमें बयान की गई बहुत सी चीज़ें वक्त ने साबित किया कि वो दुरुस्त होती हैं। सादिया कयानी पार्लियामेंट की राहदारियों में बहुत इनका आना जाना रहता है। हमारे सियासतदानों से और हुक्मरानों से खबर निकालना और खबर निकलवाना तो खूब जानती हैं। तो सादिया, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जनाब, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। इस मुल्क में तब्दीली की लहर उठी थी और उम्मीद जागी थी। बहुत से लोगों ने पहली दफ़ा वोट दिया, बच्चों ने, नौजवानों ने, प्रोफेशनल्स ने, ख़वातीन ने। और जो पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों से जो बेजार लोग थे, उनको इमरान खान की शक्ल में एक उम्मीद नज़र आई। एक जज्बा था, वलवला था, उम्मीद थी। तो आज 2 साल का सफ़र ये हुकूमत तय कर चुकी है। पुलों के नीचे से खासा पानी बह चुका है। आप कैसे देखती हैं इस 2 साल के मंज़र को? कुछ अपना तज़्ज़िया दीजिए। शाहिद साहब, इमरान खान से तवक्कुआत जो है वो लोगों ने अ, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इसलिए लगाई थी कि वो इमरान खान के फ़ैन थे या कोई बहुत ज़्यादा उनका वो था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरे हुक्मरानों से तंग आ करके इनको वोट दिया था और वो ये चाहते थे कि हम मतलब एक जो बारियां थी उनसे लोग तंग आ गए थे। तो इमरान खान बहुत सारे ऐसे लोगों की भी होप थे कि जो दूसरी पार्टियों से तंग आए हुए थे। यूथ का एक अपना एलिमेंट है कि यूथ वाकई फैन थी इमरान खान की, लेकिन इमरान खान की हमने पहले भी बहुत दफा क्रिटिसाइज किया और हम अभी भी कहते हैं कि इमरान खान की होमवर्क जो होम वर्किंग जिसे कहते हैं, पहले आपका एक हुकूमत में आने से पहले एक होमवर्क होना चाहिए था, एक आपको सीखना चाहिए था बहुत कुछ, वो उन्होंने नहीं किया हुआ था। वो ऐसे उनको लग रहा था कि जैसे टीम को मैनेज कर रहे थे तो वैसे ही हम चला लेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। चूंकि उनकी पार्टी के मोस्टली लोग नए नए थे, उनको ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा आपको पता है ब्यूरोक्रेसी का होल्ड है, उनको मैनेज करने नहीं आते थे, उनको डीलिंग्स का नहीं पता था। कुछ तो ऐसे लिबरल से माइंडसेट के साथ थे कि वो बहुत ज्यादा परसू भी नहीं करते थे चीजों को। तो इस वजह से भी हमने देखा कि जो पहला साल था वो लोगों को डिजास्टर ही नजर आया। दूसरी चीज ये थी कि इमरान खान आए तो उस वक्त मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब थी। बॉर्डर पे इश्यूज थे, हम 4 अतराफ से हम इश्यूज में घिरे हुए थे, कोई एक साइड नहीं थी। इंडिया था, ईरान का मसला शुरू हो गया, अफगानिस्तान का तो स्टिल हम ऑलरेडी फेस कर ही रहे थे। नहीं, हमें तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी चल रही थी साथ साथ, तो इस वजह से भी हम क्राइसिस में थे। और ये याद रखें, इस मुल्क के अंदर में अभी इसको दोबारा इसमें हम आएंगे बात करते हुए कि उस वक्त सिक्योरिटी का भी इशू था और फिर इकोनॉमी का। जो ये समझ रहे थे, जो बताई जा रही थी, जो हम तक बातें पहुंची, उन्होंने कहा जी कौमी खजाना तो खाली है। ये सिचुएशन तो उनको पता ही नहीं थी। अब जाहिर है जब आपने घर का बजट बनाना है तभी आपको पता चलना है ना कि कैसे। जब आपने सारी जिंदगी में घर का बजट ही नहीं बनाया, आपको तो पता ही नहीं बजट कैसे बनता है। जब इनको बजट बनाना पड़ा तो इनको रियलाइज हुआ कि पैसे कहाँ से आएंगे। ये वो टाइम था कि जो इमरान खान के जो रहे सहे तोते थे वो भी उड़ गए। लेकिन आज अगर हम देखें तो सो फार जो हमें लगता था कि इमरान खान ने चले जाना है, हुकूमत गिर जानी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं हुआ। उसकी भी एक रीजन है, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, शायद साहब हम सिक्योरिटी की जब बात करेंगे तो इस मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ये सारे एक लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। वजह क्या है? ये गरीब मुल्क है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सख्त बात कहूंगी कि वो इतने खुदगर्ज हैं और इतने हिर्स से वो हैं कि वो उनको अपने मुल्क की सालमियत का भी ख्याल नहीं है। इतने क्राइसिस में भी उन्होंने कोशिश ये की कि हम अपना माल बना लें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा। और फिर अवाम ऐसे हैं कि
सीरियसली वो उस पे भी बात करते हुए मैं कहूंगी कि अवाम भी ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता कि किस तरह इनको बताएं, किस तरह समझाएं कि भाई ये ब्यूरोक्रेसी जिधर लगाते हैं आप उस तरफ लग जाते हैं, यानी कोई तहकीक की बात नहीं होती, शोशे छोड़ देंगे, उनके पीछे चले जाएंगे। अब पेट्रोल प्राइस के ऊपर हम आ जाते हैं 1 मिनट के लिए। अभी मुझे किसी ने कहा, बहुत लतीफे, उन्होंने कहा कि जी क्या ख्याल है हम पेट्रोल 50 पे ले जाएं? मैंने कहा बिल्कुल ले जाएं, गरीब बंदा है उसके लिए ले जाते हैं, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा फिर पता क्या होना है, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत ऊपर जानी है और हमने अगर 10 रुपए बढ़ा दिए ना तो इन्होंने हमें गंजा कर देना। बिल्कुल सही बात है। समझ आ रही है बात की? यानी आप, वो तहजीब नहीं है हमारी, हमारी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि चलना कैसे है। हर बंदा मौका परस्त है, जिसको देखें पॉलिटिशियन है, आम बंदा है, सब मौके की तलाश में रहते हैं इस मुल्क में। तो इमरान खान की गवर्नमेंट इस वक्त भी डिजास्टर में है, लेकिन 2 साल में जो पहला साल था उसमें वाकई उनकी नाअहली और सारा कुछ सामने था। इस साल में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं और जो होने जा रही हैं इन फ्यूचर, वो कुछ ऐसी हैं कि उनसे तसल्ली है कि कुछ बेहतर हो सकता है, चांसेस हैं। उन्होंने मैनेज किया है कुछ चीजों को, उन्होंने मैनेज किया या उनके एलाइज ने मैनेज किया, तो वो अच्छा है, कुछ थोड़ी सी होप नजर आने लग गई है। रोशनी डालिए, मसलन क्या चीजें हैं वो? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि हम एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में थे जब गवर्नमेंट हमारी ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त बॉर्डर्स पे भी इश्यूज चल रहे थे, हमें इवन अमेरिका से भी धमकियां मिल रही थी। फिर उसके बाद इमरान खान को, आपको याद होगा मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि इमरान खान एक ब्रांड है और जनरल साहब उस ब्रांड को बड़ा अच्छा यूज कर रहे हैं। वो ब्रांड, उसकी इसकी रीजन थी कि हमारे पास इससे पहले ब्रांड नहीं था, हमने इमरान खान को एज ए ब्रांड सेल किया था। दुनिया इमरान खान के फेस को जानती थी, रिकॉर्ड करती थी। ये एक इमरान खान का प्लस पॉइंट था जिसने पाकिस्तान की जो पोर्टफोलियो है उसको किसी हद तक सेफ रखा। उस क्रेडिबिलिटी की वजह से लोगों ने हमें ट्रस्ट किया, उस क्रेडिबिलिटी की वजह से लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, बहुत से मुल्कों ने ताउन किया। अब हम बात कर रहे हैं अगर इमरान खान के मैनेज करने का, तो वो टोटली मिसमैनेज था, अपने बंदे नहीं उनसे मैनेज हो सके। वो जिनके पढ़े लिखे होने का हम सुनते थे कि ये आके संभाल लेंगे, उनको तो सिरे से ही पता चला कि कुछ भी समझ नहीं आती। और अब फिर उसके बाद जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोग जमा कर लिए या जमा कर दिए गए, वो लोग भी वही थे जो पहली गवर्नमेंट्स को भी चला रहे थे, उनको भी इमरान खान मैनेज नहीं कर सके। लेकिन अभी इस वक्त जो मेरे पास इतलात हैं उसके मुताबिक इमरान खान अपने जो प्लान्स उन्होंने बताए थे, जो दावे उन्होंने किए थे, वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मैंने 2-3 जगहों से कंफर्म की है और मुझे बताया गया है कि वो यकीनन ये करेंगे। जो एहतसाब की उन्होंने बात की थी वो बिल्कुल एहतसाब भी करेंगे। और इसमें आपको याद होगा मैंने नवंबर में लास्ट ईयर एक नोट लिखा था कि इमरान खान हाथ उठा देंगे और उसमें एहतसाब में वो अपनों को भी ले जाएंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे। इट डजंट मैटर कि वो किसका नाम आ रहा है, वो भी करेंगे। फिर उसके बाद अभी मैंने सुना है कि उनकी जिस चीज के ऊपर समझौता ना करने की बात है कि हमने गरीब को रिलीफ देना है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जरूरत जो चीजें इस्तेमाल वाली हैं, गरीबों के इस्तेमाल वाली हैं, उनको सस्ता किया जाएगा। इसके लिए भी उन्होंने कहा कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा आपके। अब देखिए इस पे वो कितना डटे रहते हैं, कोई उनको करने देता है कि नहीं करने देता। लेकिन मेरे तक तो यही बात पहुंची है कि ही इज डेड सीरियस एंड ही इज गोइंग टू डू व्हाटएवर ही कैन टू प्रोवाइड रिलीफ टू। मुझे ये बताइए, एक तासुर ये है, बल्कि तासुर क्या बहुत हद तक हकीकत है, कि इमरान खान के वादे पूरे नहीं करना, सिचुएशन सारी उससे एक मायूसी का पैदा होना, वो तो ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि पब्लिकली इमरान खान के खिलाफ उस तरह से आवाज बुलंद नहीं होती, लोग उस तरह से उसके खिलाफ सड़क पे नहीं आते, नारा नहीं लगाते, या जिसको कहना चाहिए कि उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या है? इसकी वजह इमरान खान की ज़ात है या ओवरऑल किसी और की जानिब से बिल्कुल भी किसी उम्मीद का ना होना है, यानी कि ऑप्शन की अदम दस्तयाबी इसकी वजह है? आप कैसे देखती हैं? अच्छा, ये सबसे मजे की बात है। ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर हम चाहें भी तो मतलब इतने सारे फेलियर्स
2 साल के अंदर एक शख्स इतने सारे इश्यूज सामने आ जाते हैं, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, तो फिर भी अवाम उसके खिलाफ क्यों नहीं होते? एक तो लोग इमरान लोगों को ये कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं कि वो ईमानदार है, उनके ऊपर जो करप्शन की चीजें हैं वो साबित नहीं कर सके। यानी अकबर एस बाबर से मैं खुद भी मिली, उनसे बात भी मेरी हुई, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि मैंने ये किया, लेकिन आप देखें वो उसको कोर्ट्स में जाके भी साबित नहीं कर पा रहे, कब से वो इस मुकदमे के ऊपर लगे हुए हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें और हैं। समहाउ मैं एक बात कहती हूँ कि इमरान खान का करिश्मा नहीं टूटता, यूथ को उन्होंने होल्ड किया। ये और बात है, अभी मैं इस पे आती हूँ, बात बहुत मजे की बात है। इमरान खान को लोग स्टिल ये कहते हैं कि अगर जो मर्जी हो जाए हमने पुरानों को नहीं आने देना। वो कहते रहिए, आपको समझ आ रही है बात की? यानी उनको इनके अंदर ये होप है, या वो पिछले वालों से इतना ज्यादा तंग है कि वो कहते हैं वो ना आए, उनसे भरे हुए, चाहे हम भूखे नंगे हैं लेकिन इमरान ही रहे। ये एक चीज है जो मैं लोगों से मिलती हूँ, पूछती हूँ, तो तब मुझे पता चलता है। मैं आपको बताऊं, मेरे अपने घर के अंदर वोट ऐसे चेंज हुए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा। यानी जिन्होंने दूसरी पार्टियों को वोट दिए और पहले साल में हमें हर वक्त ताने ही देते रहते कि जी आपकी तो बड़ी होप्स आई हैं। हम देखें, हम जर्नलिस्ट है ना, हम हमेशा चीजों को एनालाइज करके देखते हैं। हमें लगता था जो बातें हम सुनते थे कि एक बंदे ने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया अपनी जिंदगी में, उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, उसने शौकत खानम बना लिया, उसने सारी जिंदगी गरीबों के लिए फोकस किए रखा। और बहुत मतलब मुझे खुद पर्सनली भी मुझे लगता था कि होप थी हमें। तो हमें इस चीज के शुरू में बहुत ताने मिले कि आपने बहुत ज्यादा लोगों को जो है ना वो खंबे पे चढ़ा दिया था, लुक एट दिस, क्या हुआ, गरीब मर गया। लेकिन गरीब मर के भी आप देखेंगे वो इमरान खान के अगेंस्ट नहीं जा रहा। ये बात चीज है कि वो ही समहाउ ही इज एबल टू कन्विंस पीपल कि तुम लोगों के पास मेरे अलावा कोई हल ही नहीं है। आप चाहे इमरान खान को फ्रॉड कहें, चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन लोग कहते हैं हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक ये बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क में सारी सियासत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की होती है, उनके बंदे होते हैं, दे पिक द नाइट्स, वो डिसाइड करते हैं कि किसको लेके आना है, किधर लेके जाना है, ये सारी बातें हैं। और अभी जो शहबाज शरीफ ने बात कर दी है उसके बाद तो बातें खत्म हो गई सारी की सारी। यानी वो जो वोट को इज्जत देने वाली बात कर रहे थे, उन्होंने तो खुद कह दिया सारी बात, उन्होंने खुद खुल के कह दी कि हमें ये कहा गया, ये कहा गया, हम तो कैबिनेट भी बना रहे थे, तो हम खुद नहीं कह रहे। एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं एक पॉलिटिशियन की बात कोट कर रही हूँ, जो पॉलिटिशियन अभी 4 दिन पहले ये बात कह रहा था कि जी वोट को इज्जत दो, हम तो किसी की उस पे नहीं करते, हम किसी से कोई डील नहीं कर रहे। अभी वो ही बैठ करके हमें बता रहे हैं कि जी हमारे साथ तो ये डील थी और हम यही कर रहे थे। अभी भी पता नहीं कौन उनको लेके आ गया और वो फंस गए हैं। ठीक है जी, अब वो जो होना है वो अभी आप फ्यूचर में आप देख लीजिएगा। अभी तक तो वो पेशियों पे ही नहीं जा रहे, लेकिन जिस दिन वो चले गए फिर उस दिन उनकी शहबाज शरीफ के आने पे भी बड़ी बात हो रही थी कि वो आएंगे तो कुछ होगा और यूं हो जाएगा, और वो कुछ भी नहीं हुआ। और ये क्या हुआ अचानक से? ये कुछ उनके साथ किसने इशारे दिए थे? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने उस पर 2 जुमले लिख दिए थे कि बस इस ब्लफ के पीछे जाने की क्या जरूरत है किसी को भी। यानी आप देखिए, बहुत सारी चीजें मैं उन सहाफियों में बात नहीं करना चाहती। जब आप क्राइसिस में हैं तो आप पता नहीं डूबते को तिनके का सहारा शायद लेने की कोशिश की, क्या था ये सारी चीजें जो है ना, इसमें सच्चाई नहीं थी। वो अब आपके सामने भी आ गया, कोई बंदा इसको मानने को तैयार नहीं कि उसने क्या बयान दिया था। बहुत ज्यादा तो मैंने इसके ऊपर नहीं सर्च किया था, क्योंकि मेरी भी कोशिश होती है कि जो रेलेवेंट चीज होती है आप उसके ऊपर रहें। अभी रेलेवेंट चीज नैब है इनकी जिंदगी में, हम उसको फोकस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, नैब की आपने अच्छा याद दिलाया। पहले तो ये बताएं कि वो इमरान खान का सबसे जो स्ट्रांग नारा था वो एहतसाब का नारा था। उनकी तमाम सियासत का अगर आप 1.1 की वर्ड पकड़े तो वो करप्शन थी। अब मामला ये है कि वो जब से आए हैं करप्शन की बात तो वो अब भी कर रहे हैं। बैशिंग उनकी वैसी की वैसी है, हर दूसरी तकरीर में वो यही बात कर रहे होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली नैब के जरिए जो कुछ जो केसेस सामने आए, कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, कुछ प्रोसीडिंग्स हुई, आगे बढ़ी है, लेकिन मामला किसी हतमी उस तक पहुंचा नहीं है। बल्कि उसके बरक्स ये लगा कि बहुत से मामलात में उन्होंने डील्स भी की हैं, पीछे भी हटे हैं। तो ये एहतसाब वो कर पाएंगे, संजीदा हैं, या उन्होंने कोई
कोई प्रैक्टिकल रास्ता इख्तियार कर लिया है किसी हद तक कंप्रोमाइज़ का? फिर इसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी किरदार, आपने तो बड़ी खुल के बात की है, हमारे यहाँ कम लोग इतनी खुल के बात करते हैं। क्या वो भी ऑन बोर्ड है या उनकी भी कुछ उनकी जानिब से भी कुछ गो स्लो की पॉलिसी है, क्या है? अंदर की बात क्या है? मैं इस आपको बताती हूँ, जो मेरा एनालिसिस है, ठीक है? मैं अपने एनालिसिस की बात करती हूँ। जी। मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान के हाथ में होता तो बहुत सारे बंदे उड़ा दिए जाते, बहुत सारी हाँ, चीज़ें हाँ। इधर से उधर हो जाती। इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट की साइड से मेरा ख्याल है कि उनकी साइड से ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, स्लो डाउन, आहिस्ता-आहिस्ता करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं। आप देखें बड़े-बड़े बंदे गए भी हैं अंदर, जिनके बारे में कहा जाता था इनका जी, बाल जी। भी पूरा कोई नहीं कर सकता, वो अंदर गए हैं और मेरा ख्याल है आगे भी जाएँगे। बल्कि मेरे पास जो इस वक़्त की इत्तला है वो ये है कि ईद के बाद कुछ चीज़ें होने जा रही हैं। मैंने एक बात कही थी कि वही जो मैंने एक नोट लिखा था नवंबर में, उसमें मैंने लिखा था कि नया साल नए चेहरे लेके आ रहा है। उसमें कुछ नए लोग भी आएँगे और हैरत होगी आपको कि एक तकर्री हम देख चुके हैं जनरल आसिम की और बहुत अच्छी तकर्री है। हमारे जैसे लोग जो इस मुल्क में अवाम को खुशहाल देखना चाहते हैं, उनको ये बात अच्छी लग रही है क्योंकि जनरल आसिम ने जहाँ-जहाँ काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। वो जब डीजी आईएसपीआर थे तो उनका कोई किसी के साथ कोई क्लैश नहीं था। इवन सभी लोग, सभी हाउसेज़ में उनको पसंद किया जाता था। उनका एक बड़ा मज़े में इंसान है, बड़ा डिसेंट तरीके से प्रोफेशनल। हैंडल करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि उनके पास पाकिस्तान का सबसे अहम प्रोजेक्ट है सीपैक और सीपैक को वो छोड़ने वाले भी नहीं है, ये भी बता दूँ मैं आपको। अच्छा, जब अच्छा। इनको कोर कमांडर रखा गया था बलूचिस्तान में, कोयटा में, तो ये उस वक़्त इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनको क्यों सीपैक पे लेके आए? इसलिए कि इन्होंने अपने टेन्योर में वहाँ के लोगों से कुर्बत डेवलप की। वहाँ के लोगों के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हुई कि इस वक़्त सीपैक पे अगर वो किसी की बात जो रेजिस्टेंस हमें आती है ना उस साइड से, कबाइल से या हमारे बलूची भाइयों की तरफ से, जनरल साहब ऐसे बंदे हैं जिनकी बात सुनी जाती है। इसलिए मेरा यही ख्याल कि वो सीपैक को छोड़ेंगे क्योंकि ये वज़ारत से ज़्यादा अहम सीपैक है। अब वज़ारत वाली साइड पे भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, मैं उससे पहले ही बता देती हूँ। इसकी भी कुछ ज़रूरतें थीं। हाँ। कुछ लोगों का ख्याल था कि सहाफ़ियों को टाइट करने के लिए लेके आएँ, तो वो तो मेरा ख्याल है इमरान खान खुद ही काफ़ी हैं। सहाफ़ियों को जितना उन्होंने टाइट करना था वो कर लिया है, उससे ज़्यादा उन्होंने क्या करना है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कहाँ है मीडिया? आपको नज़र नहीं आ रहा है इस वक़्त। जर्नलिज़्म इट्स लाइक मुझे नहीं नज़र आ रही। पहले भी काफ़ी सारी नहीं नज़र आ रही थी, अब तो बिल्कुल ही नज़र आ रही है। अब तो जो 2-4 बोलने वाले थे, आपने उनको बिल्कुल ही बंद कर दिया। जनरल आसिम साहब जो है ना, ये बेसिकली जो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आपको याद है एक तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ था। कुछ याद है आपको? कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक जॉइंट वेंचर का कुछ आइडिया था इनका, कोई जी, कुछ इस्लामिक बातें चैनल सामने आई थी। हाँ, आपको याद होगा। वो कुछ फिर बातें बीच सामने में आई थी। हाँ। कुछ ऐसी बातें थी। नहीं, ये अभी भी दे आर डूइंग इट, वो लोग कर रहे अच्छा, हैं। तुर्की दे में आर ऑन इट। लिबर्टी पीक पे है, तय्यब उर्दुगान का कुछ ख्याल है, आपने एक वो ड्रामा सीरियल भी उनकी चल रही है। ये कुछ हाँ। उस प्लान पे जा रहे हैं कि ये अपना मीडिया लेके आना चाहते हैं। बहुत लेट है। मुसलमानों का प्रॉब्लम है कि हम बहुत देर से काम करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि हम करके मीडिया के ज़रिए से दुनिया में अपने लोगों को यूनाइट करें। ये कुछ इस तरह का कोई प्लान है और मेरा ख्याल है कि जनरल साहब जो आए हैं, आपा फिरदौस से तो नहीं होना था ये काम। वो उनकी चूँकि उनकी वो वाली नहीं है, उनकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है। तो जनरल साहब मेरा ख्याल है जो आए हैं वो मेजरली उस चीज़ के लिए आए हैं कि सही। वो जॉइंट वेंचर है उसको करेंगे और उसके अलावा बाकी भी मीडिया जो है वो जब बातें हम सारी करते हैं, पॉलिटिशियंस हों, मीडिया वाले हों या जो भी हों, हम सारे बातें करते हैं लेकिन इस टेबल पे, इस परचम के साए तले सारे एक हो जाते हैं। इनके सामने कोई भी नहीं बोलेगा, इनके सामने कोई भी नहीं चूं-चुना करेगा। ये भी एक एलिमेंट अपनी जगह पर है कि इमरान खान को लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो मीडिया के ऊपर फोकस में जा रहा है। तो मे बी वो भी थोड़ा-सा रिलीफ उनको मिल जाएगा वहाँ से।
तो मतलब मेरा सवाल चूंकि वो एहतसाब के हवाले से था, तो उसमें आपने एक तरह से एतराफ़ कर ही लिया है कि गो स्लो का एक इनको सिग्नल आया है, जिसकी वजह से चीज़ें उनके होगा हाथ भी, में नहीं बिल्कुल रही। होगा, हाँ, एहतसाब होगा, देयर इज नो बल्कि अदर साथ ही ऑप्शन। आप दूसरा सवाल भी ले लें, नैब ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, वो ख़त्म हो गया है, दूसरा आ रहा है, उसमें बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें शायद सख्त होने के बजाय नरम हो रही हैं। असद उमर का भी कुछ उसमें बात आ रही थी, खैर उन्होंने इनकार भी किया कि मेरा उसमें नहीं है कोई किरदार। तो ये क्या, ये कोई डील है, क्या है ये कुछ बताइए देखिए, ना। नैब ऑर्डिनेंस का ताल्लुक 18वीं तरमीम से आप गिव एंड टेक पे कर लें। मैं इस पे अच्छा, बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे पता है कि ये क्या होने जा रहा है, जो मेरे रिसोर्सेज बता रहे हैं। 18वीं तरमीम तो उसमें कुछ 18वीं चीज़ें तरमीम वापस होंगी 18वीं तरमीम में? देखें, एक तो मेजरली वो फंड्स वाला इशू है, ठीक है जी। हुँ, फौज का अपना एक हिस्सा होता है, वो उनको चाहिए होता है, और वफाक के पास जब नहीं होगा तो उधर प्रॉब्लम आएगा डिफेंस की साइड पर। दूसरा, एनएफसी अवार्ड का आपको भी पता है, वो जितना भी हुँ, दिया है वो किधर गया है जी, गरीब पे तो नहीं लगा। फिर भी शोर मचा रहा है जी, वफाक दे दे, वफाक दे दे, एक ये भी है। फिर जब आप इंडिपेंडेंट करते हैं सूबों को, इस मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हम अपनी जमीन से लॉयल नहीं है, हम अपनी जमीन से मुखलिस नहीं है। हुँ, इसको चाहे जिस तरह मर्जी कहें, लेकिन हमारे लोग, हमारे पॉलिटिशियंस, वो खुद गर्ज लोग हैं, और जो इस मिट्टी से खा के इसका इसका वो नहीं करते। वो कहते हैं ना, थाली, उसी थाली में छेद करना जिससे खा रहा है। ये इतने कमजोर हैं कि इसी जमीन से खा के इसी जमीन के दुश्मन हो जाते हैं। उस एक ये प्रॉब्लम भी मेजर है। जब आप स्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज बड़ी क्लियरली, और ज़ाहिर उनकी अपनी रिसर्च भी होगी इसके ऊपर, उनकी वर्किंग होगी, कि जब बात आती है ना कि इंडिपेंडेंट करें सूबों को, तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। कोई कहीं पर जाके जोड़ लेता है खुद को, कोई कहीं कहीं आंखें निकालने लगते हैं, वफाक को धमकियां देने लगते हैं, सालमियत को धमकियां देने लगते हैं। ये ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं जो 18वीं तरमीम की को खत्म करने के लिए, या जो भी उसमें अमेंडमेंट करनी है उसकी वजह बन गई। अब क्या होगा, 18वीं तरमीम पे राजी कौन कौन है और कौन कौन नहीं है? हुँ, सारे हुँ, राजी हैं, कोई भी इस पे इनकार नहीं कर रहा। उस पे क्या हुआ जी, नैब के ऊपर तरमीम ले आए, बिल्कुल ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, कैसे फर्क पड़ेगा कि जिन्होंने तरमीम करनी है, अभी तो ठीक है, उनको मीठी गोली में कह देती हूँ, चले मीठी गोली दे देंगे वो नैब की, बाद में फिर इसको चेंज कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इस हिसाब से बचने वाले हैं। लेकिन ये जरूर है, जैसे अभी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और दीगर, मैंने मेजर लोगों के नाम ले लिए, ये इनके परवेज़ इलाही केसेस का भी नाम आ गया अब तो। जी। अच्छा, वो उसको भी बात करते हैं। एक मेरे जहन में बड़ा हिंट सा है, उसको देख लीजिएगा। जब मैं बात कर रही हूँ एहतसाब की, तो आपने देख लिया एहतसाब, 4 दिन आप अंदर हैं, 4 दिन आप बाहर हैं, फिर अंदर हैं, फिर बाहर हैं। बस हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हम गरीब लोग हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि प्रेशर नहीं ले सकती इंटरनेशनल उसका। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर उन्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। बहुत सारी जगहों पे इनके हाथ बंधे हुए होते हैं, ये बहुत सख्त एक्शन एग्ज़ैक्टली। नहीं ले सकते। यही सिचुएशन इमरान खान की, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट कोई अलग अलग लोग नहीं है, एक ही चीज है। अच्छा, ये एक अभी तरह से तक ही चल रहे हैं दोनों, एक साथ चल रहे हैं, उनको कोई एक दूसरे के एजेंडे पे कोई एतराज नहीं है। हाँ, अच्छा, ये ये अगर अभी तक ऐसा है? जी ऐसा ही है। ये जो बात आप, वो हमने पहले भी बात की थी कि सुनने में आ रहा है कि आपस में तलखियां हैं, जी, जी, वो वही मेरा उसी जानिब इशारा है। वो कुछ बीच में हो जाती हैं, एक घर के दो बर्तन बच जाते हैं, वो ठीक हो गया। थोड़ी सी समझदारी दिखाई गई दोनों साइडों से और मामलात रफा दफा हो गए। ओके, लेकिन ओके। इसके बावजूद अगर ये कहें कि जी इमरान खान बिल्कुल उनकी कोई वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो भी गलत है। हाँ, नहीं, उन्हें नहीं, ज़ाहिर-सी बात। उनको छेड़ा नहीं जा सकता। जो बंदा, जिसके पास कुछ नहीं होता लूज करने के लिए, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा कोई कोई एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई मूड नहीं है कि वो खामखा एक लूज कैनन हुँ, वाला गेम कर दें। तो दोनों जो हैं वो चलेंगे, और मेरा ख्याल है बहुत देर तक चलेंगे। और सही। इमरान खान ने सीखा है, मैं आपको बताऊं, पिछले 6-7 महीने में तो इमरान खान ने बहुत सीखा है, अच्छा, दैट्स गुड। बहुत सीखा है।
अच्छा, चलिए, ये तो अब तक का है सूरत हाल। आपने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात पॉजिटिव गुडी गुडी सब पिक्चर आपने पेंट की, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे तो गुडी गुडी नजर आता है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक सोल एक्चुअली। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, हम साथ साथ कुछ कमेंट्स और सवालात आ रहे हैं हल्के हल्का, इनको भी लेके चलते हैं। हमारे दोस्त सलाहुद्दीन दरवेश मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि अभी तक कितने ब्यूरोक्रेट करप्शन में पकड़े गए हैं, कौन बुरी मिली इमरान को, हाँ हाँ हाँ। आप जिस पे कमेंट करना चाहें कर दीजिएगा, वरना हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने बात कर दी है कि अरे आप देखिए कि कैसे करें। ब्यूरोक्रेट्स आपकी हाँ, पूरी मुल्क की इंडस्ट्री पे कब्जा किए हुए हैं। वो बाहर के ममालिक से, आप देखें जब ये कोई डील करते हैं तो ये साथ बैरूनी ममालिक से लोगों को शामिल कर लेते हैं। जी 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 ठीक है, जी। फिर प्रेशर वहां से डलवाया जाता है। बड़ी लंबी गेम है। आप कैसे उनके साथ डील कर सकते हैं आप। मैंने पहले स्टार्ट में ये बात कह दी है कि आपकी मईशत और सालमियत इस तरह एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि आप एक पेपर हाथ डालेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके अंदर फंस जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, खैर, तो ये कह रहे हैं जी, ब्रांड, फेस और लियाकत अलग अलग बातें साबित हुई। आपने ब्रांड कहा फेस। और अच्छा। लियाकत, अहलियत, अच्छा। कैपेसिटी, ये अलग अलग देखिए, बातें हैं। ठीक है, हम भी इस पे क्रिटिसिज्म करते हैं। बहुत जगहों पे हम बड़ा सख्त बोलते हैं, लेकिन हम्म, थोड़ा सा किसी के शू में जाके सोचेंगे तो फिर हमें भी समझ आ जाएगी। हाँ, चीजें इतनी सादा कुछ नहीं बातें होती, मुझे यू पता राइट। चली है कि ही सीरियस, ही वांट्स टू डू थिंग्स। नहीं हो पा रही वो मैंने बता दिया आपको कि बिल्कुल। आपने इमरान खान ने एक गलती की, और वो गलती ये थी कि इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि हमने इस सिस्टम को चेंज करना है और फिर इसमें आना है। आपको याद हम्म होगा इनकी स्ट्रगल थी हम्म डॉक्टर फैरुल कादरी के साथ मिल करके, लेकिन फिर इन्होंने शॉर्टकट मार लिया। तो फिर अब क्या हो सकता है, फिर भुगते वो तो हैं। ऐसा ही होगा। खैर, शुमाइल हसन साहब हैं, ये कह रहे हैं जी, हम मजहबी लोग ये कह बैठते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को खुदा का खौफ नहीं है, क्या ये ठीक रवैया है? अच्छा, खुदा का खौफ कैसे कैसे पता चलेगा कि उनको खुदा का खौफ है? जो लोग दूसरों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जो लोग गरीब के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा कि उनकी दौलत जमा करने से कितना गरीब का इस्तेहसाल हो रहा है, कितने लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने सफेद पोशों की जिंदगी खराब हो गई। अगर खुदा का खौफ होता तो वो ये करते। जी, अबरार साहब कहते हैं जी, लोग समझदार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी रोड़े अटका रही है, पुरानी हुकूमत करप्ट थी, इदारे ताउन नहीं कर रहे। भाई सीधी तरह कह दें कि आपसे नहीं हो पा रहा। चलिए ठीक है। ये भी क्रिटिसिज्म है। सही। एनीवे, अच्छा, ये फिर फरमाते हैं कि सिर्फ इमरान। ऐलानात किए जाते हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं होते। प्रॉपर्टी गेन टैक्स को छोड़ने का ऐलान किया गया, लेकिन अब भी वसूल किया जा रहा है। हाँ, ये हम्म। एक चीज बड़ी आती है कि बहुत सी ऐलानात होते हैं और या तो उस पर अमल नहीं होता, और अमल हो जाए तो यू टर्न ले लिया जाता है। इस पे क्या एक्चुअली कहेंगे आप? इसमें मैं बताती हूँ आपको कि जब तक तो हम ये सुनते थे ऐलान किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों ब्यूरोक्रेट्स, मतलब मेरे जैसा बंदा कहता है कि जी क्यों नहीं काबू कर सकते। आपके नीचे लोग हैं, आप उनको काबू करें, हम उनसे काम करवाएं। हम्म लेकिन मैं आपको हम्म बताती हूँ, आप ब्यूरोक्रेट्स को उठा के देख लें। वो एक आपने सुना होगा ना, जगूटे, बाबूज, वो क्यों था? ये लोग काम नहीं करते। ना हम्म डीएमजी क्लास काम करती है, ना आप किस तरह सेक्रेटेरिएट। काम नहीं करते। लोग आदी हैं, ये खामखा की तनख्वाहें ले रहे हैं। आप मुझसे पूछिएगा 100 में से आप 70 आउट कर दें। 30 बंदे से भी वही काम लिया जा सकता है जो आपके बैठ के यहाँ पर 70 तनख्वाहें और ले रहे हैं एक्स्ट्रा। इतना हम्म ज्यादा स्टाफ हमने सरकारी भर्ती किया हुआ है, और बिल्कुल निकम्मा, कुछ भी नहीं करते ये लोग। तो जब जब वो नोटिफिकेशन कर दे तो नीचे कर बैठ के कोई फाइल ही नहीं उठा के देखता। किसी को हम्म दिलचस्पी ही नहीं है कुछ करने में। जिनके अपने घरों में अलाउंसेस लगे हुए हैं, जिनकी तनख्वाहें आ रही हैं, जिनको सरकारी मिलती हैं, लवाजमात मिलते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है किसी के लिए कुछ सोचें? वो क्यों अपने कमरों से निकलें? हाँ, और वैसे भी ये ब्यूरोक्रेसी के लिए तो मशहूर है कि ये तो साथ मिलके चलते हैं। जब तक आप इनको ऑन बोर्ड ना लेंगे, हर तरह की चीज में, लेन और खाने देन की में, आदत है इनको, वो साथ सबको नहीं खाने चलेंगे। की आदत होती है। बहुत कम है जो खाए बगैर चल रहे हैं। हाँ पता नहीं, शायद हाँ। कोई भी नहीं होंगे, लेकिन सब खाते हैं। तो इमरान खान से उनको ये गिला है कि शायद वो उनके साथ इस मामले में कोई हाथ नहीं बढ़ा रहे, तो वो फिर क्यों उनके साथ ताउन इमरान खान करेंगे? के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है। हाँ। अर्लियर ये कोशिश की गई थी कि इनको फेल करने के लिए बाकायदा, चूंकि साबका हुकूमतों में कौमी खजाने से उनको बहुत कुछ मिलता था,
और उनको बहुत सारी आपको पता है कि कमीशन भी मिलते थे, किकबैक्स भी मिलते थे। तो इमरान खान ने आके एक चीज जहन में रखी हुई थी कि नहीं, मैंने जो भी करना है वो मैंने गरीब के लिए करना है, और हमें नहीं है इस नियत पे कोई भी शक व शुबा नहीं है कि वो गरीब के लिए नहीं करना चाह रहे, लेकिन सिर्फ ये है कि वो कर नहीं पा रहे। ही इज द ओनली वन के जो हमें लगता है जो ट्रैप है खुद ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अच्छा, ये आईपीपीज की रिपोर्ट के बारे में भी कहा गया कि जनाब वो पब्लिक करेंगे, फिर सुना वो फैसला वापस हो गया है, उस पर तनकीद हो रही है। वही चीज कि ब्यूरोक्रेसी की रूट्स इतनी स्ट्रांग हैं, और माइंड ना करे अगर एस्टेब्लिशमेंट मैं कहूंगी तो थोड़ा सा हौसला वो भी कर लें एक दफा। अच्छा चलिए, लेकिन वो नहीं चला रहे, अब क्या करें। सही। वो कहते हैं जी आप मुझे बताएं कि अगर कुछ खानदान है जिनके पास आपका बिजनेस है पाकिस्तान का, अगर हम उनके ऊपर हाथ डालते हैं और वो सारा सरमाया उठा लेते हैं, तो आप बताएं कहाँ खड़े होंगे आप। ये है प्रॉब्लम। एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि मुल्क के लिए बददियानत ज्यादा खतरनाक साबित होता है या नाअहल? देखें जी, नाअहल के पास एक चांस होता है कि वो सीख सकता है। जो बददियानत है उसको तो ब्लेसिंग ही नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। सैयद जकी साहब कोयटा से हैं। एस्टैब्लिशमेंट खला देख कर पेशरफ्त करती है, बेशुमार मौके पर एस्टैब्लिशमेंट नाकाम होती रही है, सियासतदान नाअहल और करप्ट साबित हुए, इनकी इस्तेदाद नहीं कि ये एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर पाए। इमरान खान अपनी गलतियों के हाथों यरगमाल है। अच्छा, ये इनकी राय है जनाब। अच्छा है, सही कह रहे हैं। इनका बहुत तजिया है। बहुत सारी जगह हैं। नज़ीर महर साहब, वेरी इंफॉर्मेटिव इंडीड। थैंक यू नज़ीर महर साहब। अच्छा जनाब, हबीबा हैं, ये कह रही हैं कि पूरी दुनिया वबा से निमट रही है, ऐसे पूरा आशौफ दौर में इमरान हुकूमत गैर ज़रूरी इक़दामात में तवानाई खर्च कर रही है, जैसा कि फिरदौस आशिक आवान की बरतरफी, काबीना में मजीद कमी बेशी। आपके ख्याल में स्टेक होल्डर्स की इस कशमकश में कौम का क्या मफाद हो सकता है? देखिए, मैंने एक बात कही थी कि नए चेहरे आपको और भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। अच्छा, कैबिनेट में? बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इदारों पे। अच्छा। आप जनरल आसिम को जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ नाम लेना चाहेंगी आप? नहीं, आ रहे हैं उनको सामने, लेकिन बस अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। हाँ सही, ठीक है। चलिए, अल्लाह करे कुछ बेहतर हो। सोबिया बतूल कह रही हैं बेहतरीन प्रोग्राम, संजीदा तबसरा। अच्छा, सलाउद्दीन दरवेश साहब दिल के फफोले फोड़ रहे हैं। खैर, थैंक यू सलाउद्दीन साहब, कोई मसला नहीं जनाब। अवान साहब, मुबारकबाद कबूल कीजिए, आपका अब तक का सबसे बेहतरीन टॉक शो है। सादिया साहिबा बहुत मुतवाजन गुफ्तगू कर रही हैं। जाहिद अली खान है कराची से। थैंक यू जाहिद। अच्छा, ठीक है जनाब। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये बताएं कि ये मीडिया वाला क्या मामला है? पहले दिन से खान साहब के साथ मीडिया के हवाले से एक हेड्स ऑन कह लें या जो एक रवैया रहा है, यानी कि बात यह है कि खान साहब को लाने में, उनकी कैंपेन को चलाने में, उनका माहौल बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार था, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं तो उनको मीडिया से शिकायत हो जाती हैं और मीडिया को उनसे हो जाती हैं। अब इसमें बहुत सी बातें हैं, यकीनन मीडिया का बिजनेस है, सुना है वो रोक लिया गया, उसमें जायज़ नाजायज़ की जो चीज़ें चल रही थी वो मामलात हैं। फिर खान साहब का अपना एक मिजाज है, वो बहरहाल हीरो है, आइकन है, उनके अंदर भी एक ख़ास तरह का वो तवक्को पाई जाती है, तो वो भी शायद कुछ ज़्यादा तवक्को रखते थे क्या? आप तो खुद मीडिया से हैं, कैसे आप देखती हैं इसको? असल में हुआ ये कि हमारे जो लोग हैं, मीडिया के लोग, उनके भी मुंह को लगी हुई है। वो जिस तरीके से समझ रहे थे कि पिछले पॉलिटिशियंस को हमने हैंडल किया, हम यहाँ पर भी वैसे ही चलेंगे। इमरान खान को हम बहुत लाइट लेते हैं। मैं अभी एक जुमला कह रही हूँ, उसको जरा, चाहे किसी ने लिखना तो बेशक लिख लें, कि इमरान खान को एस्टिमेट ना करें। इमरान खान को इतना ढिल्ला नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। ये बंदा सारा कुछ वो करने की प्लानिंग कर चुका है, जो इसका प्लान था, और मुझे ऐसा नजर आता है कि वो एग्जीक्यूट करेगा अपने प्लान को। जो उसकी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। एक मिसाल मेरे ना बड़ी फनी सी आ रही है, लेकिन चलें उसको छोड़ देते हैं, एक साइड पे रख लेते हैं। ये जो बात है ना, इमरान खान ने देख लिया कि मीडिया के जरिए 22 साल में वो बंदा स्ट्रगल करता रहा है, वो यहां तक नहीं पहुंच सका। जहां उसको मीडिया ने सपोर्ट किया है,
उस बंदे ने देखा है कि मीडिया इतना पावरफुल टूल है कि वो हुकूमत भी बनवा सकता है। एक तरफ अगर और बहुत सारे एलिमेंट थे ना, उसमें मेजर रोल मीडिया का था, ये सब एतराफ करते हैं, इमरान खान समेत सब लोग एतराफ करते हैं कि मीडिया का बहुत मेजर रोल था। जब इमरान खान को ये नजर आ रहा है कि बहुत पावरफुल मीडिया है, तो आपका क्या ख्याल है, वो उसके बाद इमरान खान उस पावरफुल मीडिया को रहने देगा उतना पावरफुल कि मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाए? एक बात जो मेरा ख्याल है, ये मेरी जाती राय है, इमरान खान चाहेगा कि जिस सीढ़ी के जरिए से वो खुद एंटर हुए हैं, वो कोई और वही रास्ता यूज करे। उनको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जमीर फरोश हैं, खुद हमारे लोग कहते हैं कि मीडिया में मेजॉरिटी ऐसी है जो अपना आप सेल करती है, सिवाय चंद एक के बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। उन कॉम्प्रोमाइजेस को वो जानते हुए ही नोज तो इसकी कमर तोड़ेगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा एक स्लोगन पिछले कुछ अरसे से चल रहा है कि सब अच्छा अच्छा कहो। मीडिया को डरा दिया है आपने वैसे? जी हाँ, हमने तो बहुत पहले कहा था, किसी ने हमारी सुनी ही नहीं। हम तो कहते रहे कि ये होने जा रहा है, संभल जाओ, कोई भी नहीं सुन रहा था। आपको याद है जब तालिबान के साथ झगड़ा हुआ, लड़ाइयां हुई, जो एक जंग हमने की, उसके बाद फिर हमने रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की। उसके बाद हमारे बहुत सारे रेडियो चैनल्स स्टार्ट हुए, उसके जरिए हमने नौजवान जहनों की एक जहन साजी हमने की। आपको पता है उस वक्त स्लोगन एक चला था कि सब अच्छा है। हमने ये कहना है पीस, अच्छी बातें करनी है, प्रोग्रेसिव बातें करनी है, पॉजिटिविटी के ऊपर बात करनी है। दे स्टिल, वो अभी भी उसी फेज में है। हमने ये सोचा कि हाँ वो खत्म हो गई वॉर, चीजें ठीक हो गई और उसके बाद हम दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए। लेकिन जिन्होंने जंगें लड़ी हैं वो उसी फेज में, ये याद रखिएगा। वो अभी भी चीज के ऊपर फोकस्ड है कि आप नेगेटिव बातों की तरफ ना जाएं, आप पाकिस्तान की शक्ल अच्छी पोर्ट्रे करें। हमारे सहाफी कहते हैं कि जी हमारा काम ये नहीं है कि हम खुशामदाना बातें करें या हम जो है वो हुकूमत के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करें। हमारा काम है, हम जो स्कैंडल है हम उसको रिपोर्ट करेंगे, वो ये कहते हैं। लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। इवन इमरान खान का भी ये ख्याल है कि इस वक्त टाइम ये है कि आप अच्छी बात करें। जो अच्छी बात कर रहा है वो चलेगा, जो अच्छी बात नहीं करेगा उसको नहीं चलने देंगे। सिंपल, ये पॉलिसी है इस वक्त। और ये सोशल मीडिया का जो इमर्ज होना है, इसकी वजह से भी मेरा ख्याल है मीडिया ऑलरेडी एक खास तरह के दबाव में है। इमरान खान का ये ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कौन देखेगा, हम सोशल मीडिया पे कर लेंगे। लेकिन ये ख्याल गलत है। इमरान खान को सोचना चाहिए, सोशल मीडिया की टीम भी बना ली, सारा कुछ हो गया, लेकिन जो पावर इस वक्त भी टीवी की है, टीवी एंकर की है, जो शो की है, जो प्राइम टाइम मीडिया की है, वो सोशल मीडिया नहीं ले सकता। अभी बहुत टाइम है। दुनिया में जरूर चीजें आगे हो गई हैं, फास्ट हो गई हैं, लेकिन हमारे लोग अभी भी टीवी ऑन करना चाहते हैं, एक टच से बस खबरनामा देखना चाहते हैं। हाँ, ये अगर पीटीवी पे वर्किंग करें, बहुत अच्छी माशाल्लाह वो हमारी सीनियर हैं, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। चलिए खैर। अच्छा ये बताएं कि जनरल आसिम की तकर्री से इमरान खान साहब की मीडिया हैंडलिंग में उनको फायदा होगा या इसका असल फायदा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को होगा या इसका कुछ फायदा मीडिया को भी हो सकता है? देखिए, जनरल आसिम के बारे में आपको ये बता दूं कि वो एक जीरक इंसान है, समझदार इंसान है। मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया को नुकसान होगा। सही, ठीक है, नुकसान नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि जो क्लैशेस हैं वो कम होंगे, कोई अंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन बनेगी, लेकिन कट टू साइज तो होंगे। वो जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है वो इम्प्लीमेंट उन्होंने करवानी है। जितना मर्जी आप लड़ लें, जितना मर्जी आप उनके साथ इस इशू के ऊपर बहस कर लें, जो उन्होंने प्लान्स किए हैं वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वो पॉलिसी क्या है, उसके कुछ खद्दो खाल कुछ? जी मैंने जिक्र कर दिया। अच्छा कहिए, पॉजिटिविटी की तरफ आइए, नेगेटिव बातों की तरफ ना जाइए। वो ये कहते हैं अगर आप स्कैंडल भी लेके आए तो उसको अच्छे अल्फाज में बयान कीजिए। न्यूसेंस वैल्यू को कम करना है उसकी, मीडिया की। हाँ, बस वो ये कह रहे हैं कि जब लोग इसको देखें तो स्ट्रेस ना लें, लोग ये ना कहें कि हम डूबने जा रहे हैं।
सही। जुनैद जाफरी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टील और दूसरे कौमी इदारों के बारे में कुछ नहीं किया गया। ठीक है जाफरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। अल्लाह करे कोई उसको देखे और इस पे भी कोई बात हो सके। अच्छा शाहिद भाई, सिंध हुकूमत पे नजर डलवाइए। सिंध हुकूमत पे क्या नजर डालें जनाब? हाँ क्यों जनाब, मिट्टी शादियां डाल शादियां आप। दें। तो इस वक्त जो हालात हैं, देखें, एक मुराद शाह जो है वो एक काबिल आदमी है, लेकिन वही बात आ गई कि सिंध आप कमांड। आप वहां से उस सिस्टम से उनको कैसे निकालेंगे? पहले तो उनको निकाले ना वहां से, उनको तो इंडिपेंडेंट करें। वो इंडिपेंडेंट हो तो शायद कुछ कर भी लें, मतलब मेरी होप्स है कुछ कि वो कुछ कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद, चूंकि आई स्पेंड पास्ट 20 years इन कराची, और तो सिंध से भी मेरा ताल्लुक रहा, और मैं लड़काना और यहाँ वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, मैं इनपुट भी लेती रहती हूँ वहां से। बल्कि अभी जो मेरी रिसेंटली मैंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है, तो वहां पर भी मैंने कुछ सिंध के स्पेशली हारियों से, जो किसान है, ज़राअत है, उसके हवाले से भी मेरा इंटरेस्ट है। बहुत बुरे सही। हालात है वहां पर। तो मुझे ये पता है कि वहां पर बिल्कुल काम नहीं किया गया। जी जी, मेरा अपना ताल्लुक सिंध से है, हैदराबाद से, और मैं मेरे राब्ते हैं सिंध के अवाम के साथ। तो जितना जुल्म हुआ इस ऐसा है पाकिस्तान सर, में। शाहिद साहब, वहां पर पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। जी 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 जी। जब मैं वहां थी, मुझे ये पता है, हारी के बच्चे को पढ़ने नहीं देना, उसने वडेरे की खिदमत करनी। एक एक जो सिस्टम था ना, वो बहुत अरसे तक वो चेंज नहीं हुआ। अब जाकर के मॉडरेट लाइंस आ रही हैं, और नहीं सबसे इसके वो अभी भी जो जो कमाल है। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का बुरा हाल है, वहाँ पे तो नकल करके पास होने वाले को भी हम कहेंगे भाई मेहरबानी है तुम्हारी, तुमने इतना भी कर लिया। मैं अक्सर तो अपने वो तो टोटल कोलैप्स है। मैं दो बहुत सारे दोस्तों से कहती हूँ कि अगर किसी डॉक्टर के पास सिंध की डिग्री है, गॉड से उसके पास जाना, बिल्कुल उसके पास मत बिल्कुल जाना। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। अच्छा जनाब, ये इमरान खान मीडिया को कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन वक्त लगेगा और जनरल आसिम साहब के आने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान जहन साजी करना चाह रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, आपका कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जाहिद साहब कह रहे हैं जी, सादिया पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में इमरान खान को 2023 में कहाँ खड़ा देख रही हैं? हाँ दैट इज द क्वेश्चन। यहीं खड़े हैं, बेफिक्र हैं आप। अच्छा आप इमरान दोबारा खान देख कहीं रहे नहीं हैं? जा रहे। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। वो अगर ये ईद के बाद इनकी कुछ चीजें हैं, ईद सितंबर अक्टूबर तक इन्होंने कुछ प्लान ऐसे किए हुए, मेरा ख्याल है अगर वो एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो गए, तो हो सकता है आप नेक्स्ट न्यू ईयर भी इमरान खान का देखें। जी यही यही इनका सवाल था। अच्छा जनाब, अच्छा चलिए ये बताइए कि ये तो हो गई इमरान खान की हुकूमत के हद तक बात और उनकी हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों के साथ मामला। आपने अभी चूंकि आपने बात की 23 में भी आप लोग खड़े नजर आ रहे हैं, तो ये एक सियासी जमात, एक मौसर ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी के न होते हुए ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है। और इस जाने में इमरान खान की कोई तवज्जो फिलहाल नजर नहीं आती। पार्टी की क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड? देखें जी, उनके लोग अनट्रेंड है। बहुत ज्यादा। इस वक्त जो मेजर इशू है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम्म। सिक्योरिटी और मईशत। जब तक इन क्राइसिस से वो नहीं निकलते, उस वक्त तक वो पार्टी पे कैसे जाएंगे? लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो मेरा मेरा ख्याल है, जो मेरा अपना एक जहन बता रहा है, वो ये है कि जो इन्होंने आगे पीछे से लोग लिए हुए हैं ना उधार, ये कुछ अरसे बाद इनको रिप्लेस करेंगे अपने लोगों से। अच्छा ठीक एक है। फेज में एक फेज में रिप्लेसमेंट कुछ और लोगों से होगी जो बहुत तजर्बेकार हैं, लेकिन शायद वो पॉलिटिकल लोग नहीं थे। दूसरा फेज अच्छा। आएगा जब इनके अपने लोग ट्रेनिंग लेंगे। मेरा मेरा जहां तक मुझे हाँ समझ आ हाँ। रही है, ये करेंगे, ये अपने लोगों को ट्रेन करके वापस लाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान अपनी पार्टी को ऐसे छोड़ देगा। हम्म। चलिए अल्लाह करे ऐसा हो, तो अच्छी बात है। अच्छा जनाब, हमारे साथ जाफरी साहब है। जाफरी साहब कह रहे हैं जी, अच्छा अगर कोई दोस्त हमसे लाइव आके सवाल करना चाहे तो वो यहाँ कमेंट में अपना कैंडिडेचर शो कर दें, मैं उनको लिंक भेज दूंगा इनबॉक्स, तो वो उसके जरिए आ सकते हैं। अच्छा जाफरी साहब कह जी, वाइस वजीर आजम तो नहीं बनने जा रहे आसिम बाजवा साहब, यानी डिप्टी वजीर आसिफ आजम? बाजवा साहब मुझे लगता है वो टेम्परेली आए हैं।
मुझे नहीं लगता वो बहुत ज्यादा टाइम दे सकेंगे। मेजरली अच्छा। इस वक्त ये याद रखें कि इस वक्त कोरोना की वजह से, वायरस की वजह से बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। जो हाँ। प्रोजेक्ट चल रहा है वो मीडिया चल रहा है। अच्छा। और आसिम साहब की स्पेशलिटी है कि वो चीजों को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। आप यूं समझ लें कि मुझे लगता है कि आसिम साहब को इसलिए लाया गया कि जब तक वो काम ठंडा है सीपैक वाला, तब तक यहाँ आके चीजें रिजॉल्व करें, इशू को सिस्टम डिजाइन करें। मैं यूं कहूंगी, हमारे एक दोस्त होते थे कर्नल साहब, वो बड़ा अच्छा सिस्टम डिजाइन करते होते थे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो कोई सिस्टम अच्छा सा डिजाइन करके दे देंगे जो इजी हो जाएगा हुकूमत के लिए। सही, चलिए अच्छी बात है ये तो। अच्छा, ये पेट्रोल के बारे में एक साहब पूछ रहे हैं कि पेट्रोल हमें सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगा है। खैर वो आप बात कर चुकी हैं इस पे। फिर महंगाई का एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है आम आदमी का, जो कि बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई तो बहुत बड़ी है और इमरान इसमें खान कोई ने रिलीफ। इस पे कह दिया, बड़ा कैटेगोरिकल उन्होंने बता दिया है कि जो कीमतें पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से बढ़ी थी वो वापस लेके जाएंगे। ये उन्होंने कहा है कि जो महंगाई पेट्रोल के सबब हुई थी उसको वो रिवर्ट करेंगे, वो उसको दोबारा से लोगों को जो चीजें हैं वो सस्ती करके देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा है कि वो अपने खजाने से फिलहाल पैसा नहीं लगाने के मूड में, लेकिन खजाने से पैसा भी आ रहा है। अच्छा, अभी जो आप बात कर रही थी उस पे जमशेद नवाज साहब कह रहे हैं कि आपने कहा कि पहले फेज में दूसरे अफराद होंगे और दूसरे फेज में अपने ट्रेंड लोग लेके आएंगे। तो आसिम बाजवा साहब पहले फेज के हैं या दूसरे के हैं? जी, ये पहला फेज। ठीक हो गया, ठीक है। ये मेरी राय है, ये सही। मेरा ख्याल है, ये मेरा वो एनालिसिस है जो मैं चीजों को देख के अंडरस्टैंड कर रही हूँ, जो इनका मोड देख के मुझे समझ आ रही है कि इनका क्या प्लान है। क्योंकि इनके लोग ट्रेंड नहीं है, इनके लोगों को ब्यूरोक्रेसी हैंडल करना नहीं आती, ये इनको पता ही नहीं चलता, ये उनके हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं, मार खा जाते हैं। यानी हमें तो समटाइम्स तरस आता है इनके ऊपर कि अगर ये होमवर्क कर लेते। लाइक मैं कई दफा कहती हूँ कि जब आपने फाइट किया होता है ना, अपोजिशन में आप बैठे होते हैं, तो आप अपोजिशन में भी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। आपको वैसे ही सारे आप या जो हो रही होती है, जो बिल पास हो रहा है, उसमें बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए था, आपको बहस करनी चाहिए थी। खान साहब ने कुछ नहीं किया, खान साहब ख्वाब देखते रहे। दैट्स ट्रू। सादिया और अली कनाडा से जी कि आपका मतलब है कि पॉजिटिव जहन साजी पे फोकस है। जी सादिया। जी सादिया, बिल्कुल बिल्कुल। एक ही चीज आ रही है, वो ये है कि ये गवर्नमेंट जो है वो यूथ के ऊपर ज्यादा रिलाय करती है, यूथ की बलबूते पे आई है। और इसलिए वो चाहते हैं कि पॉजिटिविटी जो है वो रहे। एक बात मैं और बता दूं आपको कि हमारे बहुत सारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं वो पुरानी चीजों का हवाला दे रहे हैं, पुरानी बातों का बार बार जिक्र करते हैं कि पहले ये होता था, ये होता था, हमने ये देखा, ये होगा और अभी भी यही होगा। मैं एक चीज आपको बता दूं जो मुझे समझ आ रही है कि ये इस वक्त न्यू जनरेशन जो है इसको कोई कंसर्न नहीं है कि पीछे क्या है। दे हैव कंसर्न विद इमरान खान। उन्होंने सही। इमरान खान को बुलाया और वो इमरान खान को अगर किसी किसी अपोजिशन का सामना है ना, किसी सख्त पार्टी का, वो खुद यूथ है, इनके अपने हाँ, लोग इनको इनको बहुत आड़े तिरछे हाथों लेंगे, इनको टफ किसी टाइम और देंगे की बिल्कुल। जरूरत नहीं। मेरा ये ख्याल है कि ये जो हम पिछली बातों में ये होता रहा, तो अब ये डील हो जाएगी, हो जाएगी, डीलें हो रही हैं, ठीक है। उसकी वजह ये आ रही है कि इमरान खान बेशक नए हैं, लेकिन जो उनका अलाई है या जो उनकी इस वक्त की पार्टी है, मदर पार्टी है, बेस है, हाँ, वो सपोर्ट। पुराने लोग हैं। और उनको उनको पता है कि पॉलिटिशियंस को हमने कैसे हैंडल करना होता है, उनके साथ कैसे डीलें करनी होती हैं। तो वो फिर इस पे कर रहे हैं। ठीक है। सादिया अली कह रही है ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान को लगी हुई वो दीमक है जो मुल्क को याजूज माजूज की तरह रोजमर्रा की बेस पे चाट रही है। बहुत हम्म। शुक्रिया हमारी सोच को अल्फाज देने का। सादिया, आपकी सोच को आपने खुद ही बहुत सख्त अल्फाज दे दिए हैं, हम इतनी हिम्मत नहीं कर बिल्कुल पाते। सादिया, आई एग्री, ठीक कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। देखें, इमरान खान का एक खास मिजाज है, थोड़ा सा आप देखिएगा, ब्यूरोक्रेट्स भी अलर्ट रहते हैं, पहले हम्म। की तरह रिलैक्स नहीं है। अब मुझे बताएं कौन सा बंदा रिलैक्स है इस वक्त? हम्म। अगर वो बंदा उनको शिकंजे में नहीं बंद कर सकता, तो वो रिलैक्स भी नहीं किसी को रहने देता।
हाँ, लेकिन अभी तक तो इस पॉलिसी का नुकसान ही हुआ ना कि जो डर के मारे हुए ब्यूरोक्रेसी फिर रिलैक्स तो नहीं है, काम भी नहीं करती, ना होने देती है। देखिए ये यही बात है प्रॉब्लम ना, है। इनको आदत है ही नहीं काम करने की ना, इनको काम ठीक सिर्फ बात इतना है। करना आता है कि हमारा फ़ायदा कहाँ है। हाँ, अब जब सही वो है। ये अब जब वो ये देखते हैं कि हमारा फ़ायदा तो होने नहीं दे रही है, तो वो आपको क्यों करने देंगे काम? किसी ने ये पूछा था बात ना तो कि सही है। ये किसी ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि वो खुदा खौफी नहीं? भाई खुदा खौफी होती तो वो गरीब आदमी का सोचते, इस मुल्क का सोचते, इस्लाम में आपकी मुहिब्बुल वतनी के ऊपर ये आपके फर्ज ऐन में शामिल है कि आप अपने मुल्क की सलामती और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करें, आप उसकी तरक्की के लिए कोशिश करें, आपका मुल्क सबसे पहले आता है। जो आपका अमल मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है, मुल्क की तरक्की के लिए खतरा है, किसी भी सूरत पाकिस्तान की नाम के साथ अगर बट्टा लग रहा है तो आप तो गुनाह कर रहे हैं। ये तो बड़ा पहला पॉइंट है आपका। जब ये आप बात आपके अपना दुरुस्त घर है। है, जिस ये मुल्क में आप रह रहे हैं, आप चाहे पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे आप इंडिया में रह रहे हैं, अगर आप इंडिया के मुसलमान हैं तो वहां की हुब्बुल वतनी, वहां की धरती के साथ वफादारी आपके लिए लाजिम मलजूम है। ये तो ये इस्लामी बात शरई। दुरुस्त है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एकेडमिक लेवल पे आपने बात की, उसूली बात तो यही है, लेकिन प्रैक्टिकली आवाम तो ये चाहती है ना कि उनके मसाइल हल हों, सिस्टम चले, चीज़ें आगे बढ़ें। अगर उनकी नाअहली या उनके गलत सोच की वजह से काम नहीं हो रहा या नहीं आगे बढ़ रहा, तो अल्टीमेटली इमरान खान को इसका हल तलाश करना है ना। वो तो एग्जेक्टिव है, उनको इसलिए तो नहीं लाया कि वो ये आके बताएं कि जी वो ब्यूरोक्रेसी ऐसी है और ये चाहती है और ये मैं नहीं करने दूंगा। देखें शायद साहब, हल कैसे वो ढूंढे? आपको भी पता है 70-72 साल से एक सिस्टम डिजाइन हुआ है। मैंने तुम्हारा काम करना है, तुमने मेरा काम करना है, गवर्नमेंट कोई भी हो, ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं रुकता, वो तो चलते इमरान ही खान का तो यही दावा था ना कि मैं तब्दील करूंगा, मैं बेहतरी लाऊंगा, मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, मैं डिलीवर लेकिन करूंगा। कुछ चीजें पहले उन्होंने चेंज करनी थी, वो नहीं की उन्होंने। मैंने आपको बताया, एक जिद्दोजहद इन्होंने स्टार्ट की थी, फैरुल कादरी साहब के साथ मिलकर धरने भी दिए, और वो किस चीज की जिद्दोजहद थी? वो सिस्टम के खिलाफ थी जिद्दोजहद। इन्होंने कहा था जब तक हम ये चीजें 62 63 जो था वो क्या था, बंदा जी जो हाँ। है वो सादिक हो, अमीन हो, वो पाक हो, साफ हो, उसकी उसकी अपनी एक कैरेक्टर हो, कहाँ है? तो मैं नहीं है यही ना। तो कह रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, हम कहाँ खड़े हैं? वापस वहीं देखिए खड़े हैं। वही बात ना, इमरान खान ने एक निज़ाम कुदरत होता है कि जब आप गलती करते हैं तो आपको उसको सजा मिलती है। हम्म। उनको सजा मिली है, हम नहीं जानते वो कैसे कैसे टाइम से गुजरे हैं, क्या उनके साथ हुआ है। जो मेरे मेरे इनसाइड रिसोर्सेज थे वो तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। लेकिन नहीं, आप समहाउ थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा उन्होंने बताइए आप। रियलाइज किया है कि गलतियां उनसे हुई हैं। अगर वो थोड़ा सा और टाइम स्ट्रगल में डाल देते, कुछ कर लेते, तो मे बी उनके ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता, कुछ चीजें हो जाती। नामुमकिन तो कुछ नहीं है ना जी। वो मैं बात कर रही थी कि इमरान खान साहब को आप यहाँ से देखें, जमाइमा से उन्होंने शादी की, कोई जी। मामूली बात नहीं थी। एक माशाल्लाह एक खानदान था, सारा कुछ था, बट ही डिड। सेकंड मैरिज उनकी देखें, वो बिल्कुल ही और मिजाज है, और कितनी उनको मुखालफत के बावजूद उन्होंने वो भी की। और तीसरी, वो तो बहुत ही हैरत अंगेज बात है, वो तो बिल्कुल एक दूसरी डिग्री की वो है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल बात थी, हम्म। वो भी की। तो इमरान खान व्हेन ही मेक्स हिज माइंड, वो बंदा खामोशी से कर रहा है, चीजें करेगा। आप देखें कुछ लोग कहते हैं नहीं उसकी इस गवर्नमेंट की ये नहीं समझ आती, एक बंदा एक बयान देता है, दूसरा बंदा दूसरा बयान देता है, तीसरा बंदा तीसरा बयान देता है, कुछ समझ नहीं आ रही कौन क्या कह रहा है। हाँ। सब मेरा ख्याल है जैसे वो नून लीग में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गुड का बैड का था। मेरा ख्याल है इमरान खान की पार्टी के जो लोग हैं वो भी गुड का बैड का भी खेलते हैं। इमरान खान को पता है कि मुख्तलिफ बयानात आएंगे, तो जो जो बयान चल जाएगा हम उसको पिक कर लेंगे। ये भी मुझे लगता है दिस टाइम दे आर प्लेइंग लाइक दिस कि ठीक है जाने दो, करने दो बातें। अब देखिए कोई किसी जगह पे जब बात आई कि मेरा ख्याल शेख रशीद साहब की बात थी कि असद उमर जो है वो डील कर रहा है उनके साथ, और ये इमरान खान ने कहा हाँ मुझे पता है, ठीक है।
लेकिन आप देखें वो खामोशी से हो रही थी, लोगों का ख्याल था कि इमरान खान को नहीं पता होगा। इमरान खान को सब कुछ पता है। हाँ, वो आप वाली बात है कि उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। नहीं करें, बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल सही बात है। हलीमा सादिया कह रही हैं कि दहाइयों से खराब सिस्टम का रुख बदलने में वक्त लगेगा, खुदा करे इमरान खान हिम्मत ना हारे। आमीन जनाब, हम भी आपकी दुआ में शरीक हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। जफर इकबाल साहब कह रहे हैं आरिफ निजामी ने आज अपने मजमून में लिखा है कि इमरान खान गए तो कोई और ही आएगा, क्या आप मुत्तफिक हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि इमरान खान इतनी आसानी से चले जाएंगे। जी हाँ, वो बहुत टफ था। इमरान खान को घर भेजना, मुझे तो नहीं लगता कि आप भेज सकते हैं इमरान खान को घर। बिल्कुल ठीक बात है। ये याद रखिएगा, पीटीआई पीटीआई पार्टी नहीं है इमरान खान के बगैर, ये याद रखें। वो फैन क्लब है वो वैसे भी उसका। फेस पीटीआई का और कोई फेस है ही नहीं। सही। मंसूर नदीम साहब कहते हैं हमें 2015 से पहले वाला इमरान खान लौटा दो। मंसूर साहब, वो इमरान खान वजीर आजम नहीं था, अब आप इसको एक्सेप्ट करें। अच्छा, जफर इकबाल साहब कह रहे हैं कि तजर्बा तो ये है, चढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं आती। क्या पेट्रोल कीमत कम करने से किराए कम हुए? हुकूमती इकदामात का निफाज असल मसला है, और निफाज करने वाले टूट फूट चुके हैं। 2 साल बाद भी अगर टीम ही बदलते रहना है तो बात शायद ही बन सके। 2 साल गुजर गए, 3 भी बाकी गुजर जाएंगे। ये बात दुरुस्त है। ये एक आती है बात कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, गवर्नेंस नहीं हो रही। जिन चीज़ों का ताल्लुक आपकी अहलियत से भी नहीं है बराह रास्त, आपके माशी सूरत हाल से भी नहीं है, किसी और चीज़ से, जस्ट डिलीवर करना है आप, वो भी जो हुकूमती मैकेनिज्म मशीनरी है ना, वो डिलीवर नहीं कर रही। इसका क्या हाल है? देखिए, ये बहुत पेचीदा बात है। हाँ, यकीनन यकीनन पेचीदा। आपको याद होगा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ शायद 2-1 साल पहले, और उसमें मैंने यही लिखा था कि आने वाला टाइम में एक फेज मैंने बताया था कि बुवाई का वक्त आ रहा है। और वो यही था कि बीज बोए जा रहे हैं, फसल को देख के पता चलेगा। फिर इसमें डिले आया। ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए थी 2019 में, लेकिन डिले कहाँ आया। हम पता नहीं हमारे यहाँ मीडिया क्यों नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पे हम क्यों नहीं जाते। हम बहुत हाँ। ज्यादा दबाव का शिकार रहे हैं। इमरान खान की फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट में इतनी ज्यादा हम प्रेशर में रहे हैं, और वो इंटरनेशनल प्रेशर में रहे हैं। आप जंग के दहाने से वापस आए हैं। ऑलमोस्ट ये खित्ता एटॉमिक वॉर में जा रहा था, लोगों को शायद याद नहीं है। आप देखिए कितने कितने क्राइसिस आपकी लाइफ में आए हैं। कोई एक अभी आप कोरोना को देख लीजिए, ये साल तो आपका गया। फीलिंग एक अजीब सी गट है मेरे, मुझे लगता है कि जैसे ये कोरोना शायद हमारे लिए अच्छा साबित हो जाए, शायद हम कुछ चीजें सीख लें। बात ये है कि दुनिया के सारे लोग, एक बात वही आ गई कि दुनिया अमीर है, हम गरीब हैं। कोरोना ने उन अमीरों को भी गरीब कर दिया, तो हमें ये हो सकता है, यही हमारे लिए अच्छा हो। ये हो सकता है जब कोरोना से बाहर निकले तो हम तो वैसे ही गरीब थे, अब वो भी गरीब हो गए, तो चलो ऐसी सिचुएशन में जिस स्टेक होल्डर का स्टेक छोटा होता है उसका नुकसान भी कम होता है। दैट मेक सेंस। और फिर ये है कि पोस्ट कोरोना ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस की एक पूरी दुनिया खुलने जा रही है, मेरा ख्याल है हमारे नौजवानों के लिए इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इस तरफ फोकस करे, उनको फैसिलिटेट करे, तो ये पूरा एक बहुत अच्छा ये हमारे लिए हो सकता है, हमारी मईशत के लिए खासतौर पे। अगर अब शायद साहब आपने देखा होगा, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं शफकत साहब, वो बड़ी अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं और वो लगे रहते हैं अपने काम के अंदर। पिछले दिनों मुझे उनकी वजारत को विजिट करने का मौका भी मिला और मैं जाती आती रही हूँ, और मैंने देखा कि वो बड़ा सीरियस थे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से भी। और वो जो इन्होंने कहा था कि हम एक सिंगल निसाब लेके आएंगे सबके लिए, उस पे भी बहुत सीरियस है। मेरा इशारा ऑनलाइन एजुकेशन नहीं बल्कि ऑनलाइन बिजनेस की तरफ है, ई कॉमर्स की तरफ है। उसमें हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसको खास तौर पे देखने की ज़रूरत है। बहुत से उसमें मसाइल हैं, इश्यूज हैं। अगर वो वहाँ तक ये बात हमारी पहुँच सके तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। ये पूरी दुनिया है जो एक हमारी मुंतज़िर है, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरा ख्याल है जो नए लोग आने वाले हैं शायद वो यही करेंगे, अल्लाह करे। वैसे तो अलवी साहब भी लगे रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी हो रही है उनके यहाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स भी शायद चल रहे हैं।
लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ अभी भी बड़े मसाइल हैं। अजहर अवान साहब कह रही थी एक्सीलेंट प्रोग्राम, वाह कैंट से, थैंक यू अजहर साहब। सादिया अली फिर कह रही हैं कि 2023 के इलेक्शन के हवाले से खान साहब को कौन से अहम तरीन इक़दाम करने चाहिए कि वो लोगों का एतमाद हासिल कर सकें। वेल, आप इस पर कमेंट करना चाहें। 2023 के यानी इलेक्शन। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अच्छा, क्या करना चाहिए? देखिए मेरा मेरा ख्याल है इमरान खान जो गरीबों के लिए वो बार-बार एक बात कर रहे हैं ना, ही इज़ शोइंग कंसर्न। इवन इमरान खान कुछ ना भी कर रहे हों, सिर्फ वो कह जो रहे हैं, वो भी इनकी अपील है, लोग उसको भी ले रहे हैं। इमरान खान की इस बात पे कोई भी एतराज़ नहीं करता, कोई भी ये नहीं समझता कि इमरान खान गरीबों के हक में नहीं है। यही लोग समझते हैं कि वो करना चाहते हैं और उनको करने नहीं दिया जाता। तो मेरा ख्याल है शायद मे बी इमरान खान को बहुत मेहनत ना करनी पड़े। मैं बता रही हूँ, कुछ थोड़ा सा वेट करें, इस साल के एंड तक देखिएगा। कुछ चीजें एग्जीक्यूट करने का उनका प्लान है, अगर वो सही तरीके से कर सके तो मेरा ख्याल है अगला इलेक्शन उनका ही है। जाहिद अली खान साहब अगेन कराची से, ये हमारे दोस्त हैं, सारी दुनिया घूमते हैं, तुर्की के आशिक हैं, पब्लिशर हैं। फरमाते हैं क्या 70 साल करप्ट सिस्टम को ओवरनाइट तब्दील किया जा सकता है? इमरान पे उठाए जाने वाले इस सवाल का उसूली और एक जुमले का जवाब क्या हो सकता है? जी, नहीं किया जा सकता। दैट्स ओके, ठीक है, फाइन। अब डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने आपने रिप्लेस करना होता है ना किसी चीज को। याद रखें, इमारत बोसीदा हो जाए ना, तो अगर आपने उसको गिराना नहीं है, उसको बचाना है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज करते हैं। हम बहुत पहले मैंने आर्टिकल लिखा था कि इस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया जाएगा। ये जहन में मत रखिएगा कि इनकलाब एकदम आ जाता है। इनकलाब हमेशा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाता है और कोई धमाका नहीं होता। ऐसे ही ग्रेजुअली चीजें चेंज होंगी। सही, ठीक है। सवालात तो खासे हमने एड्रेस कर लिए हैं। बस अब ये बताएं कि ये जो अभी एक बात शुरू में हमने किया, आपने कहा मैं उस पर बात करूंगी, शायद वो रह गया। ये नैब के हवाले से जो कुछ नई चीजें आपने कुछ इशारे भी किए, कुछ और लोग उसकी पकड़ में आएंगे, ये कुछ इस पे मजीद बात करें। क्या ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, सियासतदान हैं, मुखालिफ सियासतदान हैं, अपनी पार्टी के कुछ लोग भी हैं, और परवेज इलाही साहब का एक केस खुला है? ये चीज रह गई जरा बात होने हाँ, से। परवेज इलाही साहब का कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इनकी मुलाकातें शुरू हो गई थी नून लीग वालों के साथ, दीगर जमातों के साथ। एक मुझे मुझे बड़े बहुत सीनियर साहबी दोस्त ने कहा कि ये अनकरीब रिप्लेस करने के मूड में है। तो मैंने उसको भी उनको ही कहा था कि भूल जाएं। ये नया वैसे तो केस तो ये वाला निकला नवाज शरीफ की साइड से था, लेकिन दौर का है। जी हाँ, काम तो कहीं से शुरू हुआ। काम कहाँ से शुरू हुआ? जब आप सिस्टम को, जो आपके कर्ता धर्ता हैं, जो आपके मुल्क को चला रहे हैं, जब आप उनको थ्रेट करेंगे, तो फिर उसके बाद फिर ऐसी चीजें होंगी। मैं इस पे, बेशक केसेस तो सबके ऊपर हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर केस का निकल आना वेरी ऑब्वियस है कि ये बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि खुद को पावरफुल ना समझें। ओके, ओके। और इस केस में उनके खिलाफ गवाही खुद नवाज शरीफ साहब ने भी दी है कुछ अर्सा पहले, जब वो देखिए अंदर उन्होंने पहले भी दी थी, और जाहिर सी बात है कि मैंने आपको कहा केसेस तो सब पे निकल सकते हैं, सब पे हैं, ऑलमोस्ट सब पे ही हैं केसेस। लेकिन किस केस को किस वक्त खोलना है, ये इख्तियार किसका है। ये जो परवेज इलाही साहब का केस है, मेरा ख्याल है इस टाइम पर इसका खुलना पंजाब की पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और गुज़िश्ता कुछ टाइम में मैंने देखा, आपने भी देखा, कि वो कुछ थोड़ी सी थ्रेटनिंग वाली बातें कर रहे हैं, वो हुकूमत को चैलेंज भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान ने किया, लेकिन इमरान खान जैसे वो कहा करते होते हैं, धरना आया तो उन्होंने कहा जी जिनका मसला है वो निबेड़े, मेरा काम नहीं है। इज नॉट फोकस फॉर दैट, वो उसके लिए वो कंसर्न नहीं है इमरान खान। जिन लोगों ने जो अलाइज हैं इमरान खान के, वो खुद ही इन चीजों को हैंडल करते हैं।
सही। पाकिस्तान में याद रखिएगा, कोई कोई अदलिया शदलिया आजाद वाली बात नहीं है, कोई मीडिया आजाद नहीं है। सारा का सारा सिस्टम, सारी के सारी चीजें जो हैं वो एक खास पैटर्न पे सेट हैं और वो उसी पे हो रही हैं। और जो प्लान्स मेरे इल्म में थे अभी तक तो मैंने वो सारे एग्जीक्यूट होते हुए देखे। मैं तो कोई मुकम्मल आजादी तो कहीं भी नहीं होती, इवन अमेरिका और बरतानिया। जो आपने शुरू में भी बात की, आपने वो सारे आर्टिकल मेरे अभी भी पढ़े हैं। जो बातें मैंने लिखी है वो ऑलमोस्ट सारी वैसी ही चल रही हैं, वो प्लान उसी तरह चल रहे हैं, वो उसी तरह से हो रहे हैं। आपके बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, आपके मीडिया को टाइट किया जा रहा है, आपके मुल्क में बहुत सारी चीजें बदलने जा रही हैं, बहुत से चेहरे बदलने जा रहे हैं। एक इमरान खान के आने से पहले मैंने एक बात कही थी कि एक ऐसा वजीर आजम आने जा रहा है जो एक आम आदमी की भी बात सुनेगा। आप मुझे बताएं, इससे पहले आपको दरबारों तक जो हमारे पॉलिटिशियंस पहले गुजरे हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं या जो भी थे, आप उनसे कैसे राब्ता करते थे? यहाँ पे तो ट्विटर पे भी बंदा उनसे राब्ता कर सकता है, पोर्टल आपको दे दिया पूरा पूरा। आप देखिए इमरान खान अवाम के साथ कनेक्टेड है, ये काफी है। सही सही। जफर इकबाल साहब कह रहे हैं ये बात वाज़ेह है, इमरान खान वाहिद वजीर आजम होंगे जिनका सियासी मुस्तकबिल इनकी हुकूमत की कारकर्दगी से वाबस्ता है। अगर इस बात का इदराक है तो लोगों को नजर आना चाहिए कि इमरान खान डिलीवर कर रहे हैं। दैट्स ट्रू आई सपोज। मैंने आपसे कहा ना, इनके अपने बंदे, अपनी इनकी यूथ वो इनको नहीं छोड़ती अगर वो ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अभी तो ठीक है, अभी वो डिफेंडिंग उस पे हैं, वो इसलिए डिफेंडिंग उसमें है कि वो खुद भी रियलाइज कर रहे हैं कि यार 2 साल में वो क्या कर सकता है बंदा आके, इतना बड़ा सिस्टम है। ये मैं आपको उन लोगों से बात करने की बात बता रही हूँ कि उनका ये ख्याल है, उनको गुस्सा है, गुस्सा आता है, बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो एक बात कहते हैं कि क्यों बाकियों को 30-30 साल दिए तो इमरान खान को 5 साल क्यों नहीं दे रहे? वो तो आगे से बड़ा सिंपल वो है, वो कहते हैं अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएगा और हमें नजर आएगा कि इमरान खान जानबूझ के कुछ कर रहा है तो फिर हम खुद है ना काफी। ये यूथ का एक अपना स्टाइल होता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, समझना चाहिए कि नौजवान तो अपने तरीके से काम करता है और ये हुकूमत अब आप नौजवानों के हवाले कर दें या भूल जाएंगे जो पुराने लोग हैं, कोई सियासत किसी पुराने की रहेगी, मुश्किल है। अच्छा, वो बात फिर रह गई, मैं बार बार आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इमरान खान की पार्टी के अपने कुछ लोग भी हैं जिन पे कुछ हाथ डलने वाला है? जी हाँ, कुछ कोई नाम आप लेना चाहेंगे? देखें, ये मैंने आपको बता दिया कि केसेस बहुत सारे लोगों पे हैं। मैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि केसेस बहुत सारे लोगों पे हैं, सिर्फ टाइमिंग का आप देखिएगा, किस टाइम पर किस पे केस खोलना है ये वक्त बताएगा। जहां जिसकी जरूरत होगी, जब तक जो बंदा काम कर रहा है वो करेगा, जिससे जो काम लेना है वो लिया जाएगा। बड़ा ऑब्वियस है कि जिसने अपने आप को बचाना है, जो वाकई चाहता है कि वो अपने आप को इस सियासत में जिंदा रखे, उसके पास इस वक्त मौका है। अगर वो सही काम करेगा तो वो सही चलेगा। तो फिर इमरान खान का जो मुखालिफिन का ये प्रोपेगेंडा है या उनका ये जो इल्ज़ाम है, इसको तो हम एक तरह से आपकी बातों से तक़वियत मिल रही है कि ये एहतसाब वगैरह सारा ये मैनिपुलेशन है और ये लोगों को कंट्रोल करने का एक ज़रिया है। बाय इटसेल्फ ये कोई मेरिट पे चीज़ें नहीं हो रही। इस क्रिटिसिज्म को कैसे जस्टिफाई करें? नहीं, ये इस तरह नहीं है। बात ये है कि मैंने आपको बताया केसेस बहुत सारे लोगों में बनेंगे। कौन है जिसने नहीं खाया? ठीक है जी, ठीक है। बात इतनी सी है कि किस टाइम पे किसको उठाना है, किसको इन्वेस्टिगेट करना है, किस पे केस बनाना है, ये चॉइस है। जो देखिए, आप कैसे एक शरीफ बंदे को फंसा सकते हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं। नहीं, शरीफ बंदे की बात नहीं हो रही है। क्यों डरेगा? जो क्लीन होगा उस पर आप केस कैसे बना सकते हैं? केसेस हैं। हाँ, ये बात है कि किसी को किस में उठाते हैं और किसी को किस में उठाते हैं, ये अलग बात है। दैट इज द पॉइंट। हो सकता है कुछ मामूली केस हो, लेकिन केस तो होगा। किससे पहले ये होता रहा कि अपनी अपनी जेब भरने के लिए, अपने अपने मफादात के लिए करते रहे, डील्स करते रहे। अब के ये होगा और ब्लैकमेलिंग होती रही। अब की दफा ये होगा कि अब की दफा जोर आजमाई इसलिए होगी कि इस मुल्क के लिए। इस दफा जो फोकस है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं खुद देख रही हूँ कि इस दफा जो फोकस है वो ये है कि इस मुल्क के हालात बेहतर करो। हम यूं समझे कि हम ब्लैक होल से वापस आए। जितनी बुरी सिचुएशन थी,
जहां से हम वापस आए हैं उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो इस मुल्क से वफादार है वो ये समझेगा, वो ये समझता है कि खेलने का टाइम है, मुफादात का टाइम है। बीच में देखें बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको छोड़ा जाएगा। एहतसाब जब होगा सबका होगा। सिर्फ ये है कि एहतसाब करने की राह में जो रुकावटें हैं वो बहुत बड़ी हैं। उन बड़ी रुकावटों को आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे टुकड़ों में, वो कहते हैं ना कि बड़ी चीजें जो छोटे छोटे उसमें हिस्सों में कर ली जाए तो वो अचीव हो जाती हैं। ये इस वक्त वो वाला गेम है, आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से। ठीक हो गया। ठीक है, यानी आपकी बात को अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये एहतसाब का पूरा अमल एक बहुत बड़े और एक अच्छे मकसद के लिए हो रहा है, और इसके अंदर जो पिक एंड चूज है टाइमिंग के हवाले से, वो एक स्ट्रेटेजिक उसकी वो है अहमियत है, वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी अभी का अभी हमें अच्छा इसलिए नहीं नजर आ रहा कि हम फंसे हुए हैं जी, हम क्या करें। आप ये देख हाँ। लें, यहाँ 18वीं तरमीम को देख लें आप, उसके लिए आप नैब ऑर्डिनेंस की तरफ चले गए। ठीक है, और इमरान खान क्यों तैयार हो गया अपने गले में ये घंटी बांधने के लिए? एक मिनट के लिए सोचिए ना कि इमरान खान को पता नहीं है कि नैब के कवानीन में तरमीम मेरे गले पड़ जाएंगी, लेकिन वो क्यों एग्री कर रहे हैं? उसकी रीजन ये है, देयर इज समथिंग एल्स। किसी जगह पे उनके पास कॉन्फिडेंस है इसको करने का। हाँ, और वो बड़े बिग पिक्चर देख रहे हैं, उनको पता है कहाँ पे देना है, कहाँ पे लेना है। तो जाहिर सी बात है, हम तो चीज़ों को उस एंगल से नहीं देख पाते जो वहाँ पे जी, बैठ के वो देख रहे हैं। अनटिल अनलेस उनकी अगर पॉलिटिकल विल है और उनका मकसद बड़ा है और नेक है और ठीक है, तो हमें उन पर ट्रस्ट शायद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई। सादिया फिर आ गई हैं, शायद साहब सिस्टम में रह के सिस्टम को ठीक करना है, इन्हीं लोगों से काम लेना है जो मुल्क को खाकर बैठे हैं। अगर वो ठीक चलते हैं तो छूट मिलेगी, और अगर दोबारा ज़ाती मफादात पे ऊपर रखा तो सब क्या खुलेंगे। ठीक है। ठीक है जनाब, सही है। ठीक है सादिया कियानी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हमने आज खासी बात कर ली है इस मौजू पे। तो कुछ दिन ठहर के इंशाल्लाह मजीद जैसे ही हालात बदलते हैं, बल्कि जिस तरह आपने कहा कि ईद के बाद कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ चीज़ें मजीद आ रही हैं, तो इंशाल्लाह हम अगले। देख रहे हैं, प्लान तो है इनका कि करेंगे ये लोग, कुछ थोड़ा रिलीफ दिया जाएगा लोगों को। सही। लेट्स होप। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइट जी, थैंक यू वेरी मच। हम इसको क्लोज करते हैं आज के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ऐसे हालात में आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आप एक प्रोसीजर से गुजरी हैं, उसके बावजूद आपने वक्त दिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। आप रहिएगा, अभी मैं ऑफलाइन आपसे बात करता हूँ।